बम बोले, हर हर महादेव। स्वागत है मेरी चैनल सुधास यात्रा में। आस्था का सबसे बड़ा केंद्र देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध उत्तराखंड अपने धार्मिक स्थलों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ बहुत से ऐसे मंदिर हैं जिनकी महिमा पूरे विश्व भर में फैली हुई है। इनमें से एक है पंच केदारों में चतुर्थ केदार के रूप में प्रसिद्ध रुद्रनाथ का मंदिर, जिनके आज मैं आपको दर्शन कराऊंगी। हिमालय के मखमली बुग्यालों के मध्य चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ का मंदिर संपूर्ण भारत में शिव का एक ऐसा मंदिर है जहां उनके मुखारविंद के दर्शन होते हैं। पंचम केदार कल्पेश्वर के दर्शन करके हम लोग वापिस हेलांग होते हुए पीपलकोटी और चमोली से होते हुए आगे गोपेश्वर तक आए और फिर उसके बाद गंगोल के बाद सगर गांव तक पहुंचे। यहीं से रुद्रनाथ का ट्रैक आरंभ होता है। सगर गांव में रहने खाने पीने की पूरी व्यवस्था है। हम लोगों ने अपना स्टे सगर गांव में ही किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यही है मंदिर का प्रवेश द्वार, जहां से यात्रा शुरू होती है। मंदिर में जाने के लिए मुख्य द्वार पर एंट्री फीस के तौर पर हमसे 2 व्यक्ति के 300 रुपीज लिए थे, जिनकी रिसिप्ट भी हमें दी गई थी। दोस्तों, ये रिसिप्ट आपको संभाल के रखनी होगी, क्योंकि आगे पनार बुग्याल नामक पड़ाव पर आपकी रिसिप्ट चेक की जाएगी। मंदिर का शुरुआती ट्रैक स्थानीय लोगों से बसे हुए गांव से होकर गुजरता है। सगर में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा ही एंट्री करवाई जाती है। यह क्षेत्र केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है, इसीलिए यदि आप अपने साथ कोई प्लास्टिक की चीज यानी कि पानी की बोतल या कोई प्लास्टिक का फूड पैकेट लेके चलते हैं तो उसके 100 रुपये अलग से चार्ज किए जाएंगे और वापसी में खाली बोतल देने पर 100 रुपये आपको लौटा दिए जाएंगे। हमने हमारे पास एक पानी की बोतल रखी थी, जिसके हमने अलग से 100 रुपये दिए थे। शुरुआती ट्रैक की ये पहली दुकान है जहां आप रेस्ट करके चाय नाश्ता भी कर सकते हैं। मैं आपको अपने वीडियो में रुद्रनाथ मंदिर के सारे रास्ते का परिचय आपको देती रहूंगी। आप देख सकते हो रास्ता कितना कठिन है और आगे तो और भी खड़ी चढ़ाई है। मार्ग कठिन है, पर आप प्रकृति का आनंद लेके आगे बढ़ते रहे। मंदिर अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी जाना जाता है। आसपास के पहाड़, जंगल और घास के मैदान यहाँ आने वाले पर्यटकों को एक अनोखा अनुभव प्रदान करते हैं। स्थानीय भाषा में सादे घास के मैदानों को बुग्याल कहा जाता है। ये 2 पर्वतीय चौराहों के बीच में कहीं से भी प्रकट हो जाते हैं। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, पर आपसे निवेदन है कि रुद्रनाथ की ट्रैकिंग करने से पहले आप पूरी तैयारी करके आए। थोड़ी फिटनेस होना भी जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ही कठिन मार्ग है। ये जो घास का मैदान दिख रहा है ना, यही है रुद्रनाथ ट्रैक का पहला पड़ाव, पुंग बुग्याल। बहुत ही सुंदर। दोस्तों, हमें एक ही दिन में रुद्रनाथ का ट्रैक कंप्लीट करना था, इसीलिए ज्यादा ना रेस्ट लेके हम लोग आगे निकल पड़े। ट्रैक के दौरान आपको घिमघिमा पानी नामक स्थान मिलेगा। यहाँ से आप अपने लिए पानी जरूर भर ले। इस बोर्ड पर लिखा था आगे खड़ी चढ़ाई है, 3 किलोमीटर तक पानी नहीं मिलेगा। रास्ते में आपको लाल फूल वाले बुरहांस के कई पेड़ मिलेंगे। स्थानीय लोगों के मुताबिक इसका जूस सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। ट्रैक करते समय आप अपने पास पर्याप्त मात्रा में पानी और खाना और साथ में कुछ दवाइयाँ भी रख ले, क्योंकि प्रशासन द्वारा इस कठिन मार्ग पर सुरक्षा और मेडिकल की भी कोई व्यवस्था नहीं है। रुद्रनाथ ट्रैक पर घोड़े खच्चर की भी ज्यादा व्यवस्था नहीं है। केवल स्थानीय लोगों के लगभग दर्जन भर घोड़े खच्चर ही यहाँ पर चलते हैं। अगर आप शारीरिक रूप से सक्षम और स्वस्थ है तो ही पैदल यात्रा करें। अगर आपको सांस या अन्य प्रकार की कोई बीमारी है तो कृपया पैदल रुद्रनाथ मंदिर की यात्रा ना करें। यह है रुद्रनाथ मंदिर का दूसरा पड़ाव, ल्यूटी बुग्याल। यहाँ पर भी रहने खाने पीने की व्यवस्था है। हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा रेस्ट लिया, चाय नाश्ता किया और फिर निकल पड़े आगे की ओर और पहुंच गए आखिरी पड़ाव पनार बुग्याल पे। दोस्तों, यहाँ से आप सोच समझ के ही आगे की ओर बढ़े, क्योंकि पनार के बाद आपको रहने के लिए, खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। आपको सीधे ही मंदिर तक पहुँचना पड़ेगा। सब कुछ एक ही वीडियो में बताना संभव नहीं था, क्योंकि वीडियो और भी लंबी हो जाती। इसीलिए आगे की जानकारी मैं आपको दूसरे एपिसोड में दिखाऊंगी। बम बोले, हर हर महादेव। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।